हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके जितना भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक और बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि आप किसी भी तरह का एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटेटिव हो चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो ना, इस तरह के दो क्वेश्चन आते ही आते हैं भारत के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए हम लोग किस तरह के आज मैं किस तरह से बात करूंगा इस वीडियो में, आपको मैं बता दूं पहले नंबर कि आज मैंने टोटल 45 वन्यजीव अभयारण्य को मैंने टोटल 45 वन्यजीव अभयारण्य का नाम लेकर के आया हूँ और वो किस राज्य में है और उस वन्यजीव अभयारण्य में किस किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, वो सभी हमको लोग बात करना है। देखिए इससे कितना है 45 है। उसके बाद हमने 25 क्वेश्चन है, क्या है हम लोगों के पास 25 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी के सभी इसी टॉपिक का बना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि अंत तक बने रहिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले हैं, आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि में से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्जाम में आ चुका है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, बिहार पुलिस हो, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे किसी भी एसएससी हो, किसी भी तरह का है ना, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये सब बात पता ही होगा। आपको मैं ज़्यादा विशेष बता की कोशिश नहीं करता हूँ। देखिए ये सभी पता ही होगा आपको, ये सभी क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं वीडियो ऊपर से। तो आपको मैं बता दूँ कि वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा देर देखने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर थोड़ा सा नोटिफिकेशन क्या लिखा हुआ है कि हम लोग बात क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम क्या है यहाँ हम भारत के वन्यजीव अभयारण्य की सूची उनके राज्यों के अनुसार साझा करने जा रहे हैं। क्या उनके राज्य वन्यजीव अभयारण्य नाम रहेगा, लेकिन वो किस राज्य में उसकी वो भी बात करेंगे हम लोग, उनके साझा कर रहे हैं। और हम इस क्या है कि हम इस विषय से संबंधित परीक्षाएं पूछे गए प्रश्न को भी साझा कर रहे हैं। क्या है मैं बता दें कि इस विषय से परीक्षा में जो प्रश्न आया है उसको भी हम लोग साझा कर रहे हैं। उम्मीदवार देखिए क्या है कि उम्मीदवार जो एसएससी क्या है एसएससी, रेलवे, बैंक, रक्षा और अन्य राज्य परीक्षाओं की परीक्षाओं जैसे प्रतियोगिताओं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इसके माध्यम से जानना चाहिए। अब बता दें कि सभी क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से तैयार किया है, तो आपको शुरू से अंत तक फिर से मैं बोलता हूँ कि जरूर देखना ही चाहिए तो चाहिए। चलिए हम लोग पहले बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की ओर। अब मैं बता दूँ यहाँ पर कि क्या होगा, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो येलो कलर का होगा ना, येलो कलर का वो रहेगा वन्यजीव अभयारण्य का नाम, और जो भी ग्रीन कलर का रहेगा ना वो रहेगा उस राज्य, और जो किसी तरह का रंग से नहीं लगा हुआ है उसमें जानवर का नाम रहेगा हम लोग के साथ। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य हम लोग के पास क्या आया है, सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य कि किबुल क्या है, देखिए किबुल लामाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है किबुल लामाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर राज्य में अवस्थित है। क्या है मणिपुर राज्य में अवस्थित है। और इस वन्यजीव अभयारण्य में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, हिरन, जंगली बकरी और विभिन्न जल परीक्षा मतलब जल पक्षी, समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर में। क्या है कि नोंगाखोइलेम, क्या है नोंगाखाइलेम अभयारण्य, जो कि मेघालय में ही अवस्थित है। और इस में राज्य में देखिए इस वन्यजीव अभयारण्य में किस तरह के पक्षी पाए जाते हैं, आपको ध्यान से होगा। चीता है, हाथी है, बाघ है, हिरन है, क्या सांभर, भालू, इस थोड़ा सा और एक आध हो गए, समझ गया। हम लोग चलते आगे की ओर। 3 नंबर में आपको ध्यान से देखना कि भगवान क्या है कि भगवान महावीर उद्यान। क्या है कि भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो आपको मैं बता दूं कि भगवान महावीर उद्यान जो कि गोवा राज्य में अवस्थित है। और इसमें किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, हिरन, चूहा, शाही, संभर, ये सभी तरह के क्वेश्चन आ सकता है। क्या कि भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो हम लोग को क्या टिक लगाना पड़ेगा, गोवा राज्य इज द राइट आंसर। हम कहते हैं यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में आपको ध्यान से देखना। 4 नंबर में क्या है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, देखिए बहुत ही फेमस है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। और इसमें किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, तो इसमें चीता, हिरन, मगरमच्छ और कई प्रकार के हैं, जो हम लोग मैंने उसका नाम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। क्या है कि 5 नंबर में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। क्या है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और ये इसमें किस तरह के होते हैं, हिरन, भूरा भालू, इस तरह के जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं 6 नंबर में। क्या है कि सुल्तानपुर झील अभयारण्य। क्या है सुल्तानपुर झील अभयारण्य, ये कि हरियाणा राज्य में, किसमें है, हरियाणा राज्य में स्थित है। और इसमें क्या है कि विभिन्न जल पक्षी, क्या है विभिन्न जल पक्षी रहते हैं इसमें। हम चलते हैं क्वेश्चन 7 नंबर पॉइंट में कि पखुई, क्या है पखुई
वन्य जीव अभयारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, और इसमें क्या है, हाथी, अजगर, हिरन और सांबर इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। मैं बता दूं एक और बात कि चैनल पर नए हैं तो देखिए, आपको जाकर क्या पड़ने का कि हमने इस वीडियो से पहले कई प्रकार के वीडियो को मैंने डाल चुका है। जैसे कि अब मैं बता दूं कि नदी के बारे में, डैम के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं बांधे के बारे में। अब बता देते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य का एक और वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है जिसमें हुआ राष्ट्रीय पार्क के बारे में, क्या मतलब इंडियन नेशनल पार्क के बारे में उसमें बता चुके हैं। तो कई प्रकार के वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। तो जाकर के आप लोग, अगर आपको नहीं देखें तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और वहाँ पर आपको सभी तरह के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 8 नंबर पॉइंट में। 8 नंबर पॉइंट में हम लोग को क्या दिखाई देंगे कि नगरहोल, क्या है, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। इसमें कौन कौन से जानवर मुख्यतः होते हैं, चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर भालू, क्या सांबर या भालू। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर में कि बंधवागढ़, क्या है, बंधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हम लोग चलते हैं, अब थोड़ा सा हम यही 2 टॉपिक बात करेंगे, इधर से आपको देख लेना है। अब देखिए, अगर आपको इस वीडियो का जो है ना मैं बनाया है, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे क्या है कि टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। आपको मैं बता दूँ, ये सभी टेलीग्राम चैनल पर सब उपलब्ध रहता है। चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर में, क्या है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। 11 नंबर में क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा आपको कि डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित ये भी है। देखिए अगला है 12 नंबर में पंचमगठी अभयारण्य, क्या है, पंचमगठी अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसमें क्या कौन से जानवर रहते हैं, बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीता, ये सभी के जानवर विशेषतः रहते हैं। हम लोग चलते हैं 13 नंबर में, क्या है, और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में। बता देखिए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, क्या है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है, और इसमें किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांभर, भरसिंह, इस तरह के जानवर इसमें पाए जाते हैं। अब 14 नंबर में क्या है कि प्राबिम्बकुलम अभयारण्य जो कि केरल राज्य में अवस्थित है। हम चलते 15 में कि पेरियार अभयारण्य, बहुत भी है कि पेरियार अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, ये भी एक केरल राज्य में ही अवस्थित है। हम चलते 16 नंबर में कि डम्फा अभयारण्य जो कि मिजोरम राज्य में अवस्थित है। हम चलते 17 नंबर में कि मुद्दुमलाई अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट 18 नंबर में। 18 नंबर आपको ध्यान से देखना है क्या है कि 18 नंबर में ध्यान से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में भी अवस्थित है। हम जाते हैं कितना में 19 नंबर में कि वेदांतल अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में भी ये भी स्थित है। चलते हैं 20 नंबर में कि सिमपाल, क्या है, सिमिपाल अभयारण्य जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। चलते हैं 21 नंबर में, आपको ध्यान से देखना है 21 नंबर में कि चिल्का अभयारण्य, बहुत भी एग्जाम की दृष्टि से कि चिल्का अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है। इसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं, क्रेन, जल कौवा, इस तरह के फेविलन इस तरह के पक्षी पाए जाते हैं। चलते हम लोग 22 नंबर की अबोहर, क्या है, अबोहर अभयारण्य जो कि पंजाब राज्य में अवस्थित है। चलते हम लोग 23 नंबर में। 23 नंबर क्या है, वेरीविली राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। चलते हैं 24 नंबर की तंसा अभयारण्य, वो भी क्या है, महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। चलते हम लोग कितने 25 में, आपको ध्यान से देना है 25 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला है कि कुंभलगढ़ जो कि ये भी राजस्थान में अवस्थित है। अब चलते हैं 27 नंबर में, क्या है, रणथंभौर अभयारण्य जो कि राजस्थान में ही अवस्थित है। हम चलते हैं 28 नंबर की घाना पक्षी विहार, क्या है, घाना पक्षी विहार, वो भी कहाँ अवस्थित है, राजस्थान में ही अवस्थित है। चलते हैं 29 नंबर की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, काजीरंगा फेमस, इंडिया का सबसे फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में अवस्थित है। इसमें कौन कौन से जानवर होते हैं, चीता, एक सिंगी। काजीरंगा फेमस किसके लिए, एक सिंगी वाला गेंडा के साथ। किसके लिए फेमस है, एक सिंगी वाला गेंडा के लिए फेमस है। कितना क्वेश्चन आता है कि एक सिंगी वाला गेंडा किस वन्य जीव अभयारण्य में रहते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में ही अवस्थित है। अगला है मानस, बहुत भी है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान अभी असम में ही, असम का ये दोनों है ना, बहुत भी है मानस और काजीरंगा, आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम की दृष्टि से। हम चलते हैं 30 के बाद 31 में क्या है कि कवाला वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगला है कि पंखाल वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है। अगला हम लोग 33 में चलते हैं तुंगभद्रा राष्ट्रीय अभयारण्य, वो भी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर 34 में कि सोमेश्वरम, क्या है, सोमेश्वरम अभयारण्य, ये भी कर्नाटक राज्य में ही अवस्थित है। हम चलते हैं भद्रा अभयारण्य, ये भी कर्नाटक राज्य में ही अवस्थित है। चलते हैं 36 नंबर में कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में ही अवस्थित है। चलते हम लोग 37 नंबर में कि चंद्रभा
चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कितना कहाँ अवस्थित है, उत्तर प्रदेश, हम लोग यूपी में कहते हैं। चलते हम लोग कितना है 38 के बाद, बहुत भी है। इस बार ना एग्जाम जो मैट्रिक का हुआ एग्जाम आपको पता ही होगा, इस बार जो मैट्रिक का सोशल साइंस एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसमें कौन कौन से जानवर मुख्यतः पाए जाते हैं, बाघ, क्या हाथी, चीता, हिरण, नीलगाय, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड में आ चुका है। तो मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखने वाला है क्वेश्चन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कि नल सरोवर अभयारण्य जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत भी है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मुहिम आया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात इज द राइट आंसर। इसमें कौन कौन से जानवर मुख्यतः पाए जाते हैं, ध्यान से देखना है कि शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सूअर, इस तरह के क्वेश्चन जानवर पाए जाते हैं किसमें, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर में, क्या है 42 नंबर में। 42 नंबर में क्या कहेंगे, कैमूर, देखिए बहुत भी है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य क्या है, बिहार में अवस्थित है। देखिए कैमूर जिला ही है बिहार में, इस तरह से कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो कि बिहार में अवस्थित है। क्या इसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं, बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, इस तरह के जानवर रहते हैं। हम लोग चलते हैं 43 नंबर में, क्या है कि हजारीबाग, क्या है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जो कि झारखंड राज्य में अवस्थित है। जैसे ही हजारीबाग आया तो आपको पता होना चाहिए कि हजारीबाग राज्य है जो कि कहाँ, हजारीबाग जो शहर है जो कि झारखंड राज्य में पड़ते हैं। हम लोग चलते हैं 44 नंबर में, क्या है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो कि झारखंड में भी ये भी अवस्थित है। अगला है लास्ट है 45 नंबर की पलामू अभयारण्य, बहुत भी है कि पलामू जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो झारखंड में। और इसमें कौन कौन से मुख्यतः पाए जाते हैं, हाथी, देखिए हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सूअर, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते ही होंगे एग्जाम में। तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा स्पीड इसलिए हुआ कि थोड़ा सा क्वेश्चन पर भी हम लोग को बात करना है। तो देखिए आपको ध्यान से कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए टोटल 45 वन्यजीव अभयारण्य हमने लेकर आया था जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर आपको याद नहीं होगा 2 बार से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, कभी सुन भी लीजिएगा ना, तो आपको याद रहेगा क्या, नाम और उसका राज्य। एग्जाम में इसी दोनों आता है, नाम आता है या तो उसका राज्य पूछ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है और आपको अच्छी तरह से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको अच्छा तरह से आता है तो आप इसको कमेंट में आपको बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन का जवाब आता था। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, क्या है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है। मैं बता दूं इसको आपको बताना है ऑप्शन करके, अगर आपको पता है तो कमेंट कर बताइए, हम आगे आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, क्या है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या ध्यान देख रहा होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, क्या है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ध्यान से देगा कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, क्या है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। टोटल 12 राष्ट्रीय, कितना है टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब 4 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य में, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य क्या है, कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ध्यान से देखना होगा क्या लिखा है कि भारत में टाइगर, क्या है भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ध्यान से आपको देखना है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आपको ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि भारत का कौन सा नेशनल पार्क ओबिल रिडेल टर्नल के लिए प्रसिद्ध है, ओबिल रिडेल टर्नल के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 8 में। आपको ध्यान से देखना कि कश्मीरी क्या है कि कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है, कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर ए, डिगचमा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या है कि निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आपको इसका आंसर बताना है, मैं बता दूं इसका राइट आंसर आपको ध्यान से कि देखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालदेव नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि कालदेव नेशनल पार्क क्या है कि कालदेव नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, कालदेव नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी
राजस्थान इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पता लग रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि ऑप्शन नंबर बी में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि आपको पता होगा कि भारत के मिजोरम में है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने में, ऑप्शन नंबर 12 में। ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एक सिंह वाला गंडा, अब मैं बताया था आपको याद होगा थोड़ा देर पहले ही वीडियो में ऊपर कि एक सिंह वाला गंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, मैं बताया था। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा काजीरंगा। क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में है। क्या है, मैंने बताया ना कि असम में था काजीरंगा नेशनल पार्क, और किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंही गंडा के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें एक और था, क्या था, मानस, वो आपको पता होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 12 लाख क्या है, लाख बसी पक्षी क्या है, लाख बहसी पक्षी बिहार कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आपको ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 14 में कि सुरताल पक्षी बिहार कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बलिया इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्या है कि भीमराव अंबेडकर पक्षी बिहार कहाँ स्थित है। भीमराव अंबेडकर पक्षी बिहार कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी, प्रतापगढ़ इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ध्यान से देखना क्या है कि नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर नाम पूछा जाता है राज्य का, या तो राज्य रहेगा उसका नाम पूछेगा किसा, नेशनल पार्क का, रिजर्व जो मतलब कि रिजर्व बाघ। तो हम बता दो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई, क्या है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी, नामदफा बाघ रिजर्व इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं 17 के बाद 18 में। 18 में आपको ध्यान देना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व का नाम आपको बताना है। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पेंच बाघ राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने में, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि बंदीपुरा बाघ रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। बंदीपुरा बाघ रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि रणथंभौर बाघ रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान इज द राइट आंसर। देखिए आपको मैं बता दूं कि इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको किसी भी तरह का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको इस सब की वीडियो आपको शुरू से अंत तक 2 या 3 बार जरूर देखना चाहिए। आपको याद हो ही जाना चाहिए, याद से रहना ही चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको याद कर लेना चाहिए, अगर याद है तो आप रिवीजन कर सकते हैं 2-3 बार आप वीडियो को देखकर या सुन करके, समझ गए। और मैं इससे पहले सभी तरह के वीडियो अपलोड कर चुका है। आपको अगर देखना है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, इसका सभी तरह का लिंक मिल सकता है। तो मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो को अब तक अगर देख ही रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और यारों के पास। चलिए हम लोग चलते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरह से फैला दीजिएगा, आप जहाँ भी वहाँ तक, अपने दोस्तों यारों तक। तो अगले वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और अगले वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को आने वाला है अगले वीडियो। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जहाँ भी रहिए बड़ी खुशी और मस्त रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं। जय हिंद।